आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। नमस्कार, मैं हूं कृति त्रिवेदी और जनसंपर्क के इस वार्ता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देश की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका शिल्पा राव जी। शिल्पा राव जी, मध्य प्रदेश में आपका बहुत सारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश आकर आपको कैसा लग रहा है? एक तो यहाँ पर आकर के बहुत एक पीसफुल सा माहौल लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा है, द रोड्स आर परफेक्ट और पता ही नहीं चला कब हम एयरपोर्ट से यहाँ होटल तक पहुँच गए। और अगर बाहर भी देखूँ तो लगता है कि हाँ बहुत एक प्लान्ड सा सिटी है और दैट समथिंग विच इज़ लाइक बहुत ही काम करने के लिए बहुत बहुत पीसफुल सी जगह है। आपकी ना आवाज़ ही आपकी पहचान है। मैंने देखा है कि आपका गज़लों की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा रहता है, तो उसका कारण क्या है? और आप अगर मुझे कुछ गुनगुना दें आपकी मधुर आवाज़ में तो। गज़लें तो इनफैक्ट भोपाल से तो बहुत बहुत बड़े बड़े शायर मतलब रह चुके हैं, लिख चुके हैं। और यहाँ बशीर बद्र जी रहते हैं, डॉक्टर बशीर साहब। सो उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका मिला था। उन्होंने गाइड भी बहुत किया था कि इस तरह गाते हैं, इस गज़ल का ये मतलब है, तो इसका एक जो इसका एक इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा होना चाहिए। सो फॉर आई वॉज 18 years old, I was in school. तो फॉर मी टू हैव दैट गाइडेंस बाय बशीर साहब, हूज़ अ लेजेंड, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सो भोपाल का जो एक वैल्यू है मेरे लाइफ में गज़लों के तौर पर, वो बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि यहीं से मैंने फिर शुरुआत की जो एक सावधानी, तो यहीं से मैंने गज़लों की जो एक तालीम शुरुआत की थी यहाँ से। और एक मैं क्या कहूँगी, एक द मेन थिंग इज़ टू हैव अ थॉट कि गज़ल को मैं अपने गायकी में उसको डाल सकती हूँ, और उसी तरह मैंने तालीम भी शुरू की थी। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप अगर अपनी मधुर आवाज़ में हमें कुछ 2 लाइनें, कोई आपकी फेवरेट गज़ल हो जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गज़ल एक्चुअली। शिल्पा जी, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चला जाती हैं, जो ये योजनाएं चल रही है जिसमें इतना विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप इन अ हाउस जहाँ पर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें थी। वन इज़ माई मॉम, शी सिटिंग राइट हियर, जो शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज 16, शी टुक केयर ऑफ हर मदर। और मेरी नानी भी साथ में रहती थी, हमारी दादी भी साथ में रहती थी, और तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। और मेरी नानी की एक एडवाइस थी मुझे जब मैं स्कूल में थी कि तुम शादी करना लेटर ऑन, बट फर्स्ट गेट अ जॉब, हैव योर लाइफ, हैव योर इंडिपेंडेंस एज अ वुमन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू थी मेरे घर पर। सेम थिंग विथ माई फादर एंड माई ब्रदर। हम लोग जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं उसमें एक लड़की की पढ़ाई, उसकी जो एक ग्रोथ है, उस पर बहुत फोकस रहा है हमारे घर पे। सो उस हिसाब से जो यहाँ पर एमपी में हो रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। द मोर यू एम्पावर वुमेन टू गो एंड स्टडी, आई थिंक वो बहुत कुछ कर लेंगी अपने ऑफिस में भी और अपने घर पर भी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी लाइक उसको क्या कहूँगी, एक बहुत ही ख़ास बात है एमपी के लिए। और आई रियली वांट टू अपलॉड द मिनिस्ट्री हियर, सीएम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस फॉर वुमेन। यस, पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है देश में। आप देखिए, चीता स्टेट, टाइगर स्टेट, सारा खिताब मध्य प्रदेश के पास है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हम अपने मेहमानों को भी उसी तरह प्यार से देखते हैं, और हमारे जो
पेट्स होते हैं, हम उनको भी बहुत प्यार से देखते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट दैट वी आर कंजर्विंग एनिमल्स. क्योंकि जब भी कोई बच्चा कहता है ना पापा जू जाना है, करेक्ट, बट आई थिंक when you make a माहौल for the animals to live in a natural environment, वो आप उसको एक स्टेप उसको आप एक घर दे रहे हैं. जिस तरह हमको एक अपने घर पे एक फ्रीडम चाहिए होती है, उस तरह उनको भी चाहिए होती है. और अगर वो हम उनके लिए करें तो ये एक्चुअली हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम हेल्प कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू गिव देम अ होम वेयर दे फील फ्री एंड सेफ. सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम आए तो एक पूरा दिन आपके साथ आप मुझे घुमाने ले चलेंगे एंड वील सी ऑल दीज प्लेसेस. मध्य प्रदेश में आप अगली बार जब भी पधारना चाहेंगी तो कौन सी वो जगह है जो आप देखना चाहेंगी? हमारे यहाँ पे वन संपदा है, वी हैव नेशनल पार्क्स, वी हैव अभी हम मध्य प्रदेश में श्री महाकाल महालोक का निर्माण हुआ है. आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? आपने जो सारी जगहें बताई है ना, ये सब जगह जाएंगे हम. ऐसा एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं. सो आई थिंक वील कम अगेन एंड थोड़ा सा गाना करेंगे और उसके बाद आप मुझे एक दिन पूरा घुमाएंगी. एंड मुझे मतलब इट बी माई प्लेजर, इट विल बी एन ऑनर कि ये सारी जगहें हम जाएं. और एक यही बात है कि हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगहें हैं. मतलब हमारे पास जंगले भी हैं और वी हैव डेजर्ट्स ऑल्सो, वी हैव रिवर्स ऑल्सो, वी हैव माउंटेन्स ऑल्सो, एंड एवरीथिंग इन वन कंट्री. It's a very very beautiful thing. We should be proud of that. So आप जहाँ भी चलेंगे हम आपके पीछे चलते रहेंगे. और it will be my honor to see all these places. Actually, it will be absolutely my honor. मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? That's brilliant. Yeah, I didn't know this, and congratulations to everyone from MP because कोई भी अवार्ड एक आदमी की वजह से नहीं होता है. इट्स अ टीम एफर्ट. तो लोग भी और प्रशासन भी सब मिल करके जो ये कर रहे हैं, आई थिंक थैंक यू सो मच. और कोई भी जगह यू नो ऑब्वियसली आप काम करते हैं बट उसके बाद एक आर्ट एंड कल्चर होना तो आप मेंटली बहुत खुश रहते हैं. सो इसीलिए ये अवार्ड जब आपको मिला है तो आई थिंक मेंटली यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हैं, इसलिए शायद यू हैव दिस अवार्ड. सो कंग्रेचुलेशंस एंड आप इसी तरह और भी प्रोग्रेस करते रहें. आपकी जर्नी कैसी रही? आपको किसने इंस्पायर किया कि आप एक पार्श्व गायिका या प्लेबैक सिंगर बने? एक्चुअली कहा जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें इंस्पिरेशन है. कोई एक आई ऑब्वियसली स्टार्ट विद माई पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने म्यूज़िक की तालीम घर से पहले उन्होंने शुरुआत की थी. सो माई पेरेंट्स, माई गुरुज हरिहरन जी, गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब. उसके बाद मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो शंकर सर हैं या विशाल शेखर हैं या प्रीतम हैं या रहमान साहब हैं, इलैयाराजा सर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बाल्की सर हैं या सिद्धार्थ आनंद हैं. इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विद देम. क्योंकि एक तो आप उनके साथ काम भी सीख रहे हैं बिकॉज हाउ टू डू अ गुड प्रोजेक्ट, अच्छा गाना. बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक यू लर्न हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, which is a much bigger lesson that you learn from them. So I think to be a good artist you have to be a good human being. It's तो इन लोगों के साथ मिल करके उनके साथ काम करके ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है कि you have to be a good human being. देश और प्रदेश की लाडलियों को, हमारे मध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल बन रखा है for girls to study, for girls to pursue a career. I think it's very very important कि आप इसको सीरियसली लें और बहुत दिल लगा के पढ़ाई करें, मेहनत करें. क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, इसको आप छोड़िए मत. और बिकॉज ऑफ द MP मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑफ CM साहब, ये आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिला है. प्लीज़ यूटिलाइज इट एंड फ्लाई, गो एंड फ्लाई, दैट्स ऑल. तो ये हमारे साथ थी शिल्पा राव जी. इनकी मधुर आवाज़ हमने सुनी, इन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू.